आई वेलकम यू ऑल इन माई ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 7 का। तो सॉइल सबसे पहले ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ये नेचर जो है नेचर हमें देता है, ना कि हम उसको बना सकते हैं। और इस सॉइल के बिना हम लोग रह भी नहीं सकते, क्योंकि बिना सॉइल के ना एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ना हम घर बना सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल भी, हमारी तरफ बहुत सारे एनिमल भी जो है सॉइल पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे एनिमल सॉइल में रहते भी हो, ये उनका घर भी है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब सॉइल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी करेंगे। और आप क्या करेंगे कि आप अपने दोस्तों को या दोस्तों को कहेंगे कि वो सॉइल लेके आए। तो वो जो है सॉइल, जो भी उस सॉइल होगा, सॉइल का सैंपल जो है वो अपने या तो गार्डन से लेके आए या रोड साइड से लेके आए, तो कहीं से भी लेके आए। फिर आप लोग कंपेयर करेंगे अपना और अपने दोस्तों का। तो अब यहाँ पे एक टेबल है, और उस टेबल बनाएंगे और लिखेंगे उसमें कि सॉइल सोर्स पहले, कि ये सॉइल सोर्स कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो है ये एक दोस्त अगर गार्डन का सॉइल लाएगा तो वो लिखेगा क्या क्या वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, उसमें एनिमल किस तरह के रहते हैं। तो ये सब सारी बातें लिखनी है। अब नेक्स्ट जो सॉइल के बारे में इस एक्टिविटी से जानेंगे कि सॉइल में कभी कभी क्या होता है कि पॉलीथीन पाया जाता है, कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल भी पाए जाते हैं। तो ये सॉइल में जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक के आर्टिकल है, ये सब क्या होगा? ये सब जो है ये जनरली रोड साइड वाले सॉइल या गार्डन के सॉइल में पाए जाते हैं। ये सब से क्या होगा? प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिसको बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसको जो है पूरी तरह जो है कंप्लीटली उसको चेंज नहीं कर सकता सॉइल में। तो अब ऐसे मटेरियल अगर सॉइल में रहेंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे? वो तो सॉइल में चेंज भी नहीं कर सकते अपना जो भी उनका कंपोजिशन है। तो सॉइल के जो भी पोर होंगे उसको वो बंद कर देंगे। बंद करने से क्या होगा कि आपको पता होगी कि सॉइल में बहुत सारे एनिमल रहते हैं। और हमने सॉइल में एक्टिविटी भी की थी कि जब हमने पानी डाला था तो फिर क्या होता था, वो बबल्स के रूप में बाहर आया था। एयर जो था बबल्स के रूप में बाहर आया था। तो ये एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो भी सॉइल के एनिमल है वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे ही ये पॉलीथीन या प्लास्टिक उस सॉइल में जाएगा तो सॉइल को पूरा ब्लॉक कर देगा। और जिसके वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से सॉइल जो है, सॉइल में जो भी लिविंग थिंग है वो मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पॉल्यूट हो जाएगा सॉइल। तो अब यहाँ पे जो है सॉइल में और भी कुछ पॉलीथीन और प्लास्टिक तो डाले ही जाते हैं, और भी कुछ डाला जाता है। जैसे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, केमिकल्स हो गया, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया। केमिकल्स में जैसे दवाइयाँ कभी कभी हम लोग सॉइल में फेंक देते हैं, तो वो सब क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी उसमें सॉइल में रहेगा, जो बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, गार्बेज है, उसको कंपोस्ट में चेंज करें, वो भी सारे मर जाएंगे उस केमिकल से, उस पेस्टिसाइड से। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्ट मीन्स व्हाट? जो पौधे पे जो कीड़े लगते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्ट। और ये पेस्ट को मारने वाले जो केमिकल होता है दैट इज पेस्टिसाइड। तो वो तो कीड़े को तो मारेगा ही, बट सॉइल में चले जाने से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अच्छे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उनको भी मार देगा। जिससे कि सॉइल जो है, जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट भी रहेगा वो भी बायोडिग्रेडेबल जो है, उसको भी तोड़ने वाला कोई भी नहीं रहेगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, जिससे कि कचरा जो है बढ़ता जाएगा। तो ये जो है केमिकल वेस्ट, ये सबको ट्रीट करना चाहिए। जो भी चीज़ें हम सॉइल में डालते हैं उससे पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए उन चीज़ों का, ताकि वो हार्मफुल सब्सटेंस सॉइल में नहीं मिल पाए। और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सॉइल में जाता है, और सॉइल में जाने के बाद ये सॉइल को हार्म पहुंचाता है। तो यही जो है। अब एक और ये बुझो बोल रहा है कि आपने देखा होगा पॉट और टॉयज, जो कि सॉइल के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। पॉट टॉयज को देखा होगा बाजार में। तो ये बोल रहा है, तो आपने देखा होगा इन पॉट और टॉयज को। उसके बाद है सॉइल
प्रोफाइल। अब प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है? प्रोफाइल जो होता है किसी भी पर्सन का प्रोफाइल किसको कहा जाता है? जो कि अ, किसी भी पर्सन का प्रोफाइल जो होता है वो उस पर्सन का जो है सारा कुछ डाटा बोल देता है कि उसका नाम क्या है, उसके फादर क्या है, उसका क्या हिस्ट्री है, तो सारे कुछ। तो उसी तरह क्या होता है सॉइल का प्रोफाइल, सॉइल के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो इस प्रोफाइल के थ्रू क्या हम जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है एक एक्टिविटी करनी है आपको, एक सॉइल लेना है, उसको जो है वो एक जो है उसको जो है उसको पाउडर बना लेना है। और पाउडर बना के क्या करना है, कहीं से भी सॉइल उठाओ, पाउडर बना दो, उसको ग्लास में डाल देना है। और ग्लास कैसा होना चाहिए, 3/4 जो है पानी भरा होना चाहिए। 3/4 थोड़ा सा खाली होना चाहिए, ऊपर से पूरा भरा नहीं होना चाहिए, हल्का सा खाली होना चाहिए। और उसके बाद जो है हम लोग उसमें सॉइल डालेंगे, एक मुट्ठी भर सॉइल डालेंगे। और उसके बाद उसको स्टिक से जो है डिज़ोल्व, इसको स्टायर करेंगे, उसको घोलेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो है हमें इतने सारे लेयर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि क्या डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल डिफरेंट साइजेस इन ग्लास टम्बलर? क्या आप देखते हैं कि डिफरेंट जो है पार्टिकल, डिफरेंट लेयर है पार्टिकल का, उसके बाद डिफरेंट साइजेस हैं पार्टिकल के। तो ये सब सारे, और आप देख सकते हैं कि बहुत ये लेयर बन गया है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर बन गया है। उसके बाद ड्राइंग भी करना है इसको। तो अब कुछ चीज़ें जो है फ्लोट कर रही हैं, और ये फ्लोट करने वाली चीज़ें जो हैं वो डेड एनिमल और प्लांट है, जिसको कहा जाता है ह्यूमस। जिसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस। सो रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। सो आप देख रहे हैं कि इस जो ग्लास में जो है डिफरेंट लेयर फॉर्म कर गया है। तो अब ये जो रॉटिंग मटेरियल ये आया कहाँ से? तो ये रॉटिंग मटेरियल, जो भी चीज़ें सॉइल में रहती हैं, जैसे पौधा हुआ या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, तो जब मर जाते हैं तो मरने के बाद किस में चेंज हो जाते हैं, ह्यूमस में। और जैसे पत्ते हैं, पत्ते ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि वो सड़ जाते हैं। तो ये सड़े हुए पत्ते या ये मरे हुए जो भी एनिमल्स हो, वो क्या है, वो है ह्यूमस। और ये ह्यूमस जो होगा वो बहुत ही यूज़फुल होगा, किसके लिए, प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और ये जो है एक तरह का जो हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा जो हम लोग लेते हैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में डाइट के अलावा, तो उसका काम करेगा, ये न्यूट्रिएंट के रूप में करेगा, बहुत अच्छा होगा प्लांट के लिए। तो अब जानते हैं कि ये सॉइल बनते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं सॉइल। तो सॉइल आते हैं रॉक से बनते हैं। और ये रॉक कब टूटता है, जब उस पर विंड का एक्शन होगा, वाटर का एक्शन होगा, क्लाइमेट का एक्शन होगा। तो ऐसे प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग रॉक इनटू द सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग जो है, जैसा नाम है वेदरिंग, वेदरिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आपका क्लाइमेट, कौन कौन सा एलिमेंट जो वेदर को कंस्टिट्यूट करेगा, तो आपने देखा होगा रेन, देन विंड, विंड का करेंट, ये सब सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हो कि जो भी वेदर के एलिमेंट है, सिमिलर टू दैट आपको इसमें ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। विंड जैसे, वाटर है, रेन जैसी बात कर रहे हैं। तो ये सब, इसीलिए इसका नाम है वेदरिंग। तो इस जो भी चीज़ें हैं वो रॉक पे इफेक्ट डालेगी, और रॉक जो है किस में चेंज हो जाएगा, सॉइल में चेंज होगा। सो दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। नाउ अब ये वेदरिंग के वजह से क्या हो गया कि रॉक जो है सॉइल में चेंज कर गया। अब इनका जो नेचर, जो सॉइल का नेचर जो होगा, क्योंकि ये रॉक से बनते हैं, तो रॉक की जो है क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे। ये जो भी इनका नेचर होगा, सॉइल का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो जिस रॉक से बने हुए हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो और जैसे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रॉक पे कुछ वेजिटेशन भी ग्रो हो जाता है, कुछ पौधे, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो जब ये टूटते हैं, टूट के सॉइल बनते हैं, तो ये सारे वेजिटेशन जो है, जो रॉक है, सारा जो है सॉइल में मिल जाता है। और ये जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है सॉइल की प्रॉपर्टी बन जाती है, और ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल के प्रॉपर्टी को। तो ये रहा आपका सॉइल, जो कि बनता है किससे, किस प्रोसेस से, वेदरिंग से। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमस। अब
यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ ली, वेदरिंग पढ़ लिया और ह्यूमस के बारे में। नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल। तो ये सॉइल प्रोफाइल ही हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली, लेकिन अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब वर्टिकल सेक्शन जो होगा सॉइल का, आपने देखा होगा कि जिस पे हम लोग रहते हैं, अगर उसको खोदा जाए, खोदते खोदते क्या होगा कि एक अलग लेयर मिलेगा, फिर उसके अंदर खोदा जाए तो अलग लेयर मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल जो कंस्टिट्यूट करते हैं, दीज आर कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इसको क्या कहा जाता है? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। और सारे लेयर जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तभी उनका नाम भी अलग अलग दिया गया है। तो देखने में अलग होंगे, देखने में डेप्थ में अलग होंगे, किसी का डेप्थ बहुत कम होगा, किसी का डेप्थ, और केमिकल कंपोजिशन अलग होगा। तो डेप्थ तो अलग ही होगा, उसके बाद जो है कलर भी अलग होगा। केमिकल कंपोजिशन अलग होगा तो कलर अलग होगा, और डेप्थ जो है अलग अलग होंगे। तो अब जो है हम लोग सॉइल को सबसे पहले हम लोग गौर से देखते हैं सॉइल को, और सॉइल को देखने के बाद सबसे जो जिस पे हम लोग रहते हैं, तो ये जो जिस पे हम लोग रहते हैं, तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं? सबसे अपर लेयर पे रहते हैं। सबसे जो अपर लेयर है उसमें हम लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है ए हॉरिजन, उसके बाद बी हॉरिजन लेयर, आप सी हॉरिजन और बेडरॉक। जैसे क्लासरूम में जो 4 रो होता है आपका, 2 गर्ल्स के लिए का रो होता है, 2 बॉयज़ का रो होता है। तो अब मान लो कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन एंड बेडरॉक, ये 4 जो है वो क्या हो जाएंगे? रो हो जाएंगे। तो ये जो है फर्स्ट रो जो है दैट इज ए हॉरिजन, जिस पे हम लोग रहते हैं। अब इमेजिन करो क्या क्या होगा इस लेयर में। सबसे पहले यहाँ पे प्लांट होगा, यहाँ पे एनिमल होगा, यहाँ पे प्लांट एनिमल रॉट भी मरेगा, सड़ेगा। तो सड़ेगा मरेगा तो क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा। तो ह्यूमस रहने से क्या होगा? तो ह्यूमस रहने से सॉइल का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क कलर हो जाएगा। चूँकि प्लांट है तो प्लांट को वाटर मिनरल चाहिए, पौधा को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो यहाँ मिनरल भी होगा। तो यहाँ का कलर जो होगा जनरली ह्यूमस की वजह से क्या होगा? डार्क होगा, क्योंकि ह्यूमस होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, सब डेड मरेगा भी, सड़ेगा भी। तो दे फॉर्म ह्यूमस। अब ये जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया, ये न्यूट्रिएंट का काम करता है। और ये सॉइल, ये जो लेयर होगा, चूँकि इसमें प्लांट जो है, ये प्लांट का लेयर होगा, ये इसमें एनिमल्स रहेंगे। आपने देखा हो बहुत से एनिमल, छोटे छोटे इंसेक्ट भी रहते हैं इसमें। तो ये कैसा लेयर होगा? सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड होगा तो उसमें तो घुस ही नहीं पाएगा एनिमल। फिर पोरस होना चाहिए। पोरस मीन्स होल होना चाहिए उस लेयर में, तो उसमें क्या हो जाएगा? होल होगा। और होल के साथ क्या होना चाहिए? पानी भी आना चाहिए, ताकि सॉइल जो है पानी को भी रिटेन करने की कैपेसिटी, ये नहीं कि पानी डाले और नीचे चला गया। तो रिटेन करने की, उसको होल्ड करने, सॉइल जो है पानी को होल्ड करता है अपने चारों ओर, तो पानी को होल्ड करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और इसको कहा जाता है टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। नाम क्या हो गया? टॉप सॉइल। तो सबसे पहले दिमाग में लाना है कि ह्यूमस होगा इसमें। ह्यूमस क्यों होगा? क्योंकि प्लांट और एनिमल है। प्लांट एनिमल क्यों है? क्योंकि उसमें मिनरल्स है, मिनरल्स है, और वाटर जो है उसमें सॉइल में रिटेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर उसमें कुछ एनिमल्स रहते हैं, तो उसमें एयर होगा तभी एनिमल्स रह पाएंगे, तो उसमें वो पोरस होना चाहिए। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी जो है, और सॉफ्ट होना चाहिए तभी उसमें वो घुस पाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी होना चाहिए ए हॉरिजन में। तो इसीलिए ये जो हॉरिजन है वो सभी के लिए शेल्टर का काम करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। बहुत छोटे छोटे रूट जो होते हैं, जो छोटे प्लांट के जो रूट होते हैं, वो केवल टॉप ही सॉइल में होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेयर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूँकि प्लांट दूसरे लेयर में जाने के बाद कम हो जाएगा, बहुत ही कम प्लांट या एनिमल जो भी होगा वो इस लेयर में जाके रहता है, मेनली इस लेयर में। तो कम प्लांट एनिमल है तो कम प्लांट में एनिमल मरेंगे, कम प्लांट एनिमल मरेंगे तो कम जो है ह्यूमस बनेगा। तो देयर इज अ लिटिल ह्यूमस एंड मोर मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा मिनरल्स होगा यहाँ पे।
और ये जनरली ये लेयर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए होता है कंपैक्ट। कंपैक्ट मीन्स व्हाट, क्लोजली पैक्ड होंगे, एकदम एक दूसरे से एकदम जो है बहुत हार्ड लेयर होंगे। सो दिस इज बी हॉरिजन। तो ए हमने पढ़ लिया, बी हमने पढ़ लिया, सी। सी जनरली जो होते हैं उसमें रॉक होते हैं, और रॉक जो जनरली रॉक के बने होते हैं। यहाँ सॉइल जो है लगभग ख़त्म होता है, यहाँ पे जो है रॉक का लेयर होता है, और ये रॉक का लेयर जो होता है उसमें कुछ क्रैक्स होते हैं। और अब नीचे का लेयर जैसा कि हमने देख लिया, इसमें थोड़े से रॉक होंगे और कुछ क्रैक्स आप देख रहे हैं, उसमें क्रैक्स भी हैं। लेकिन सी वाले लेयर में आप देखो बहुत हार्ड होगा, और इसीलिए ये जो है एक बेड जो होता है नीचे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं रिवर का निचले भाग को रिवर बेड, उसी तरह ये क्या होता है एक तरह का बेड है, नीचे वाला है, और ये जो है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही उसको डिफ़िकल्ट टू जो है डिग, उसको बहुत ही मुश्किल से उसको क्या कर सकते हैं, उसको खोद सकते हैं, इतना ये हार्ड होता है। अब सॉइल टाइप ऑफ सॉइल जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। तो सॉइल होते क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक एंड ह्यूमस। अब ये जो सॉइल होते हैं वो मिक्सचर होते हैं रॉक और ह्यूमस के। अब ये मिक्सचर जो होंगे रॉक और ह्यूमस के, ये आते कहाँ से हैं? तो जनरली आपने देखा होगा कि सॉइल जो फॉर्म करते हैं वो सॉइल करते हैं रॉक से थ्रू द प्रोसेस वेदरिंग। अब यहाँ पे जो है रॉक से बनेंगे तो इसीलिए रॉक के पार्टिकल तो होंगे ही, पर ह्यूमस कहाँ से आते हैं? तो ह्यूमस जनरली क्या होता है कि रॉक के ऊपर भी कुछ वेजिटेशन ग्रो होता है जो कि बाद में मर जाता है और डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद, डिके होने के बाद उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। अब ये जो है ये मिक्स हो जाते हैं, दोनों के मिक्सचर होते हैं रॉक पार्टिकल और ह्यूमस के, और इसी मिक्सचर को कहा जाता है सॉइल। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी इस सॉइल जो है सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। जब भी इनका डेथ होता है तो ये ह्यूमस बन जाते हैं और ये सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। अब सॉइल के 3 टाइप होंगे, जैसे बिल्कुल एक ब्रदर की तरह 3 ब्रदर्स होंगे ये। तो एक होंगे सैंडी सबसे बड़े, क्लेई छोटे, और लोमी बीच वाले। सॉरी इसको बीच में करना है, इसको क्ले। तो सैंडी जो होगा उसका पार्टिकल जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्लेई जो होगा उसका छोटा होगा, और इस छोटे पार्टिकल को हम लोग स्मॉल नहीं कहेंगे, हम लोग फाइन कहेंगे। जैसे बिल्कुल पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो पाउडर क्या होता है, बिल्कुल उसका पार्टिकल पता भी नहीं चलता रहता है। जबकि सैंडी में क्या होता है कि जब हम सैंड को उठाते हैं हाथ में, तो आप देख सकते हैं एक एक जो है एक एक सैंड आपको दिखता है बिना माइक्रोस्कोप से। तो सैंडी सॉइल जो जनरली क्या होते हैं कि बड़े पार्टिकल होते हैं, और क्लेई सॉइल जनरली जो होते हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इनका अब बीच वाला जो होगा लोमी जो होगा वो दोनों तरह के पार्टिकल इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि सैंडी में बड़े पार्टिकल होंगे तो क्या होगा और इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिपेंड करेगी। तो सैंडी में क्या होता है, बड़े पार्टिकल हैं तो वो फिट नहीं बैठ पाएंगे। जब पैकिंग की बात होगी, जब हम लोग अगर मान लो कि पैक करेंगे तो ये सारे फिट नहीं बैठ पाएंगे। फिट नहीं बैठ पाने के बाद क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा होल होगा। होल होगा तो होल में तो कुछ रहेगा जो हमको नहीं दिखाई देता, हम कहते खाली है, बट दे कंसिस्ट ऑफ एयर। एयर बहुत ज़्यादा होंगे। तो जैसे ही हमने पानी डाला तो जो पानी जो है सीधा अंदर चला जाएगा। तो और ये कैसे होंगे, वेल एयरेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा एयर है, बहुत ज़्यादा होल है, जिसके वजह से। और बहुत ज़्यादा होल क्यों है, क्योंकि बहुत अच्छी पैकिंग नहीं है, अच्छे से पैक नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें एयर होगा, वेल एयरेटेड होंगे। और जैसे पानी जाएगा वो नीचे चला जाएगा। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो भी अगर जिस एरिया में सैंडी सॉइल होता है उस एरिया में पानी अगर बारिश होती भी है तो थोड़ी देर के बाद जो है बारिश ख़त्म होने के बाद सारा पानी नीचे चला जाता है, क्योंकि उसमें होल होता है। बट जब हम क्लेई सॉइल की बात करेंगे तो वो पार्टिकल जो होगा बहुत फाइन है, बहुत छोटा है, तो बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो उसमें कोई होल नहीं रहेगा। ये और होल नहीं रहने की वजह से क्या होगा, जैसे पानी अगर हम लोग डालेंगे या बारिश होती है तो
वो नीचे नहीं जा पाता है, वो सॉइल के पार्टिकल के चारों ओर क्या होगा कि रह जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वो सॉइल को चूँकि ये क्या होते हैं कि इनमें होल नहीं होता है तो वेल एरेटेड नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, ये पानी को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर पाते हैं, और होल्ड करने की वजह, क्योंकि होल नहीं होता है और पार्टिकल क्या करते हैं, होल्ड कर पाते हैं। होल्ड करने की वजह से ये जो है क्वाइट हैवी होगा। तो ये सब होंगे इनमें प्रॉपर्टी। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे लोमी। लोमी सॉइल जो होता है इसमें एक चीज़ तो इसका जो पार्टिकल होगा, बीच वाला पार्टिकल होगा, दोनों तरह के पार्टिकल होंगे इसमें। क्लेई भी होगा, ये जो मिक्सचर होगा किसका मिक्सचर होगा, ये होगा सैंड का मिक्सचर होगा, क्ले का मिक्सचर होगा, और सिल्ट का मिक्सचर होगा। तो ये सिल्ट होता क्या है, तो सिल्ट जनरली जो होता है वो रिवर डिपॉजिट में, रिवर बेड में पाए जाते हैं। तो रिवर बेड होता क्या है, तो जहाँ से पानी जो है रिवर का स्टार्ट होता है, तो लैंड जहाँ पे होता है, लैंड आखिरी लैंड जो लैंड जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रिवर बेड। तो ये रिवर बेड में ये सिल्ट जो पाया जाता है वो डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है सिल्ट। और ये जो साइज जो सिल्ट का होगा वो होगा इसके बीच का, सैंड और क्ले के बीच का जो इसका साइज़ का पार्टिकल होगा, और इसमें ह्यूमस भी होंगे। और इनमें जो होता है, चूँकि ये दोनों तरह के पार्टिकल को कंसिस्ट करता है, दोनों तरह का, तो इसमें जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है ना कि बहुत कम है जैसे सैंडी सॉइल में देखा, और ना कि बहुत ज़्यादा है जैसे क्लेई सॉइल में देखा। और क्ले का जनरली आप यूज़ भी करते हैं, आपने देखा भी होगा, जो क्ले वर्क जो होता है, क्ले मॉडलिंग जो होता है, तो ये क्ले वर्ड कहाँ से आया है, तो ये होता है चिकनी मिट्टी, जिसका यूज़ होता है मूर्ति बनाने के लिए, सुराही बनाने के लिए, पॉट बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से वाटर को होल्ड कर पाता है और अच्छे से मिक्स होके, और एक जो है अच्छा सा हम लोग उसको पॉट ये सब बना सकते हैं। तो जनरली क्ले सॉइल का यूज़ होता है यहाँ पे अर्थन पॉट और मटकाज और सुराही बनाने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जो है एक्टिविटी 9.3। अब इसमें जो है, अब इस एक्टिविटी में क्या करेंगे कि हम जो है सॉइल लेंगे, सॉइल को पानी से गूँथेंगे, उसमें पानी डाल के, जैसे आटे को गूँथते हैं, ना ज़्यादा पानी होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। और उसको क्या करेंगे, उसको बॉल का आकार देंगे, फिर उसको सिलेंडर का आकार देंगे जैसे दिख रहा है। फिर हम उसको रिंग के आकार में उसको हम लोग जो है रिंग के आकार में हम उसको रिंग के आकार देने का कोशिश करेंगे। अब पहले हम लोग क्ले सॉइल के साथ करने की कोशिश करेंगे, फिर लोम सॉइल के साथ, और फिर जो है सैंडी सॉइल के साथ। अब देखेंगे किस सॉइल में जो है अच्छे से ये काम हो पाता है। तो अब उसी आधार पे जो है हम डिसाइड करेंगे कौन सा जो है सॉइल है बेस्ट है पॉट बनाने के लिए, और टॉयज़ बनाने के लिए, और स्टैचूज़ बनाने के लिए। तो ये एक्टिविटी जो था इसके बारे में था कि देखना है कि कौन सा सॉइल अच्छा है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए। नाउ 9.4, तो 9.4 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉइल की, तो प्रॉपर्टीज जो सॉइल की होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट, पर्कुलेशन। अब इसको एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं पर्कुलेशन यहाँ पे। तो पर्कुलेशन मीन्स व्हाट, पर्कुलेशन जो होता है जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। सो हम लोग देखेंगे क्या है ये। अब यहाँ पे जो है पर्कुलेशन जो होगा, पर्कुलेशन मीन्स व्हाट, एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा उसका रेट क्या होगा, तो सभी सॉइल में जो होगा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले ये पहेली और बूझू ने क्या किया, 2 स्क्वायर लिया है दोनों सेम साइज़ का, और उन्होंने क्या किया, एक को उन्होंने अपने घर में रखा, घर के फ्लोर पे रखा, और एक को कच्चा रोड पे रख लिया, कच्चा जो जहाँ पे मिट्टी का रोड है। तो अब क्या हुआ कि जैसे उन्होंने पानी लिया और सेम साइज़ का बॉटल का पानी लिया, उसको पानी से भर दिया, और उस बॉटल को फिर क्या किया, दोनों जगह पे सारे पानी को दोनों जगह पे डाल दिया सेम अमाउंट। तो अब वहाँ पे देखने को मिला कि जो फ्लोर पे जो स्क्वायर था उसने पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, जबकि जो कच्चा रोड वाला जो स्क्वायर था उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जो
जो होती है दैट इज़ कॉल्ड पर्कोलेशन। अब ये एक्टिविटी है जिसमें 200 ml पानी लिया गया है और 3 ग्रुप में बांटा गया है, और एक जो है पाइप या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ लेना है जिससे कि वो सॉइल जो होगा उस पूरी तरह अच्छे से उसको होल्ड कर पाए। और 200 ml बोतल लेना है पानी का ऐसे भरा हुआ, और उसके बाद सभी जगह जो है डालना है डिफरेंट सॉइल पे। अब देखना है क्या एब्जॉर्प्शन जो होगा सभी सॉइल में, और टाइम नोट करना है कि कब से हमने स्टार्ट किया और फिर कब जो है हम जो है इसको फिनिश कर कब ये पानी जो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया उसको देखना है। तो अब ये देखने पे पता चलेगा कि सभी सॉइल का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, और इसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे पर्कुलेशन। तो ये पर्कुलेशन कैपेसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा, ये जो होगा सबका अलग अलग होगा, और सारी चीज़ें सेम लेना है। जैसे हमने क्या लिया, हमने सिलेंडर लिया से जो पाइप लिया जो जिसको हमने इधर लगाया है वो सेम डायमीटर का होना चाहिए, बॉटल सेम डायमीटर का बॉटल सेम होना चाहिए, 200 ml होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि पर्कुलेशन रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, कि कब हमने पानी डाला उसमें डाला और उसके बाद पानी जो है उसमें कब ख़त्म हो गया। तो ये 2 चीज़ जो है काउंट करना रहता है। तो इसको कहा जाता है पर्कुलेशन। और रेट कैसे हम डिटरमाइन के कितने रेट से पानी जो है सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्कुलेशन रेट। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना पानी एब्जॉर्ब किया और कितने टाइम में। बट यू हैव टू कंसीडर मिलीलीटर एंड मिनट यहाँ पे जो है, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, मिलीलीटर एंड मिनट। तो ये जो होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद 20 मिनट लगा उसको पूरी तरह ख़त्म होने। जैसे पौधे में हमने पानी डाला, पौधे में जब हमने पानी दिया तो टाइम नोट करना है, और जब ये पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया, जब अब तुमको कोई भी पानी उस गमले में नहीं दिख रहा है जो आपने डाला था, तो ये जो टाइम होगा ख़त्म होने का टाइम उसको हम लोग नोट करेंगे। और जब हमने डाला, जब स्टार्ट किया उसको पानी गमले में जो है पहुंच गया, तो उस टाइम को नोट करेंगे, और उस टाइम को हम लोग डिवाइड उसको हम लोग जो भी पानी का अमाउंट था उसमें उसको डिवीज़न कर देंगे। तो ये हमारा पर्कुलेशन रेट आ जाएगा। अब है मॉइस्चर इन द सॉइल। तो मॉइस्चर जो है सॉइल में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर कहने का मतलब कि उसमें वाटर जो होता है थोड़ा बहुत, तभी तो ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर की वजह से अच्छा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग हॉट समर डे में देखते हैं, फार्मलैंड विज़िट करते हैं, तो चमक दिखता रहता है उस फार्मलैंड में। तो ये चमक लैंड क्यों सिमरिंग करता है? तो ये जो होगा, ये होता है जो सॉइल में जो मॉइस्चर होते हैं वो हॉट समर डे में इवेपोरेट कर जाते हैं, और और ये सन का जो लाइट पड़ेगा, उस सन के लाइट को क्या करते हैं, ये जो वेपर जो सॉइल से निकलेगा, वेपर जो सॉइल से निकलेगा, क्योंकि हॉट समर डे है, तो हॉट समर डे में क्या होगा, ये जो मॉइस्चर सॉइल में होंगे वो इवेपोरेट करने वेपर निकलेगा। वेपर जैसे ही सनलाइट जो है पड़ेगा वेपर पे, तो क्या हो जाएगा, एक चमक प्रोड्यूस करेंगे, और दिस इज़ कॉल्ड सिमरिंग। इसको कहा जाता है, सिमरिंग कहा जाता है। और ये जो होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि वाटर जो है, ये जो सॉइल में मॉइस्चर होते हैं। अब ये सॉइल में मॉइस्चर कैसे प्रूव करेंगे, तो बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसके बाद उसको गर्म करना, उसमें सॉइल लेना है, और सॉइल को गर्म करेंगे तो एक ड्रॉपलेट निकलेगा, और ये जो है वेपर बन के उड़ेगा, फिर ये क्या करेगा, ये वॉल से टकरा के क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा पानी में। तो इट मीन्स व्हाट, कि इसमें जो होगा, ये जो सॉइल जो है मॉइस्चर को कंटेन करते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। अब जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, सॉइल में कैसे सॉइल जो है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एक्टिविटी है, सो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कितना पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, इसको देखने के लिए हम लोग जो है 50 ग्राम ड्राई सॉइल लेते हैं फनल में,
फ़नल में पहले प्लास्टिक फ़नल लेना है, उसके बाद फ़िल्टर पेपर डाल देना है, या नहीं है तो न्यूज़पेपर शीट फ़ोल्ड करके उसमें डाल देना है। फिर उसमें जो 50 ग्राम जो पाउडर्ड सॉइल है उसको हम डालेंगे। अब अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग मेज़र करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में, और इसको नोट करेंगे कितना हमने पानी उसमें एक्टिविटी में यूटिलाइज़ करना है, कितना यूज़ करना है। तो अब हम जो क्या करेंगे, इस पानी को धीरे धीरे ड्रॉप, आप देख रहे हैं जैसे ड्रॉप वाइज, इसमें क्या है, इसमें सॉइल है और इसमें पानी दिया जा रहा है। फिर हम सारे पानी को ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे। और ये किसके ऊपर डाला गया, बीकर, बीकर में जो है फ़नल डालना, फ़नल में जो है फ़िल्टर पेपर डालना, उसके अंदर जो सॉइल जो 50 ग्राम उसको डालना है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो भी, अगर 200 ml है उसको पानी लेना है, तो ये पानी जो है लिया है। अब इसमें ड्रॉप वाइज डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा कि वो 200 ml जो है धीरे धीरे सारे पानी को डाल देना है। अब देखेंगे कि कुछ पानी जो है पूरा पानी 200 ml पूरा पानी नीचे नहीं गिरा है, कुछ पानी इसमें क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, कुछ पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम देख लेंगे कि जितना पानी हमने लिया था, तो अगर 200 ml लिया था और 100 ml अगर यहाँ पे बॉटम में ये इस बीकर में मिल गया, इट मीन्स क्या कि ये जो है 100 ml तो इस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें सॉइल में पूरी तरह वो पानी समा गया, तभी ना 100 ही ml गिरा, जबकि हमने तो 200 ml डाला था। तो ये क्या होगा, ये उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा इस सॉइल का। तो अब इससे हम लोग जानेंगे कि कितना सॉइल जो है, और ये एक्टिविटी हम लोग सभी सॉइल पे कर सकते हैं। ये क्लेई सॉइल पे भी कर सकते हैं, लोमी सॉइल पे भी कर सकते हैं, सैंडी सॉइल पे भी कर सकते हैं, और देखेंगे कितना कैपेसिटी रिटेन करने का कैपेसिटी कितना है, एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कितना है। तो इससे कितना सॉइल, कितना वाटर जो है एब्जॉर्ब होगा सॉइल से, इस एक्टिविटी से हम लोग देख सकते हैं। इसका हम लोग निकाल भी सकते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले जो है इनिशियल हमने कितना ml लिया था, 200 ml, फाइनल कितना हो गया, तो कम हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वॉल्यूम, अब ये कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो ये जो है दोनों को माइनस कर देंगे। तो जितना एब्जॉर्ब, मान लो कि 200 ml पानी लिए और उसमें 100 ml जो है बीकर में मिला, तो 100 ml तो एब्जॉर्ब हो गया, उस सॉइल में है। तो उसका कैपेसिटी कैसे हम लोग निकालेंगे, अब इसमें जो है जो इनिशियल जो सॉइल हमने लिया था 50 ग्राम, उसके बाद जितना पानी उसमें चला गया उतना इंटू 100, तो इससे हम लोग परसेंटेज निकाल के, हम सॉइल का परसेंटेज, कोई भी सॉइल का हम लोग देखेंगे और ये निकालेंगे। क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन सॉइल में ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगा, कौन सॉइल में कम पर्कुलेशन रेट होगा। तो ये सब सारे कुछ हम लोगों को जवाब देना है। और आपने देखा होगा कि सॉइल जो है, बारिश होती है तो क्या होता है, पानी पूरा जमा हो जाता है। जमा क्यों हो जाता है, क्योंकि जितना सॉइल उसको रिटेन करना था रिटेन कर लिया, उसके बाद सॉइल को रिटेन करने का कैपेसिटी नहीं होता है, तो पानी जो है पूरा ऊपर ओवरफ्लो होने लगता है, कुछ पानी जो अंडरग्राउंड भी चला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती है। अब सॉइल और क्रॉप के अकॉर्डिंग सॉइल होगा। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया का जो लैंड है वो डिफरेंट तरह का लैंड है, तो उसमें डिफरेंट तरह के क्रॉप उगते हैं। तो कुछ पार्ट में क्लेई सॉइल है, कुछ पार्ट में लोमी सॉइल है, कुछ पार्ट में सैंडी सॉइल है, और भी तरह तरह के सॉइल है। रेड सॉइल आपने सुना होगा। तो बहुत तरह की सॉइल है, लेकिन हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली 3 टाइप ऑफ सॉइल। तो जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ पे रेड सॉइल था, ये था, वो था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है ये 3 तरह के सॉइल को देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सॉइल जो है, जैसे मैंने बताया कि वेदरिंग प्रोसेस है, उससे ये बनता है। तो वेदर का जो भी फैक्टर होगा उसको अफेक्ट करेगा, सॉइल को अफेक्ट करने वाला है। तो वेदर का कौन कौन से फैक्टर हो सकता है, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब सारे फैक्टर जो है उनको अफेक्ट करने वाले हैं, उनके सॉइल प्रोफाइल में चेंज लाने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें चेंज होने वाले हैं, फैक्टर जो है इफेक्ट करने वाले हैं। और उसी के अकॉर्डिंग सॉइल का जो है, सॉइल पे किसका इफेक्ट रहेगा, जो भी एलिमेंट है वेदर के, उसका इफेक्ट रहेगा। और उसी के आधार पे वेजिटेशन, क्रॉप उस रीजन में जो है उगने वाले हैं। तो जैसे क्लेई और लोमी सॉइल में क्या होगा कि सीरियल्स, जो भी सीरियल्स है, वीट, ग्राम है, वो उगेगा।
अच्छे से। उसके बाद जो है इस इन सब सॉइल में जनरली क्लेई और लोमी सॉइल में क्या होता है कि मैंने बताया कि उसमें होल नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा पाता है और पानी जो है पार्टिकल के ऊपर चिपक जाता है। सो वाटर को रिटेन करने का कैपेसिटी होगा। फिर पैडी सॉइल, पैडी में कहाँ पे होगा, जहाँ पे रिच जो है क्लेई सॉइल होंगे, क्योंकि पैडी को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए। तो ये जो उगेंगे हमेशा क्लेई सॉइल में उगेंगे, और ये क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाए और जिसके से अच्छा पैडी का क्रॉप हो पाए। उसके बाद मसूर का दाल जो होगा, पल्सेस जो होगा, वो लोमी सॉइल में होगा, जो कि जिसमें पानी अच्छे से जा पाए। उसके बाद कॉटन के लिए जो है वो सैंडी और लोम का ज़रूरत पड़ेगा, दोनों तरह का मिक्सचर होगा, तो जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ड्रेन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है, और इसमें क्या होना चाहिए, जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें क्या एयर होता है, तो जो कॉटन के प्लांट होते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें सैंडी लोम होना चाहिए, थोड़ा पानी को भी होल्ड, पूरी तरह सैंडी नहीं हो। सैंडी आपने देखा सैंडी सॉइल में बहुत कम क्रॉप उगते हैं, तो जहाँ पे सैंड होता है उसमें कम, क्योंकि उसमें पानी जो है सीधा नीचे चला जाता है। तो प्लांट क्या करे, प्लांट को तो पानी चाहिए, तो प्लांट अगर पार्टिकल होल्ड नहीं करेगा पानी को, तो फिर वो कहाँ से ले पाएगा सॉइल। हमेशा तो हम तैयार नहीं रहेंगे उसमें पानी डालने के लिए। तो उसके वजह से क्या होगा कि ये जो सॉइल होते हैं, ये जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें केवल एयर होता है, तो एयर तो नहीं चाहिए ज़्यादा उसमें, इसीलिए मिक्स किया जाता है लोम और क्ले, और इस जो कि अच्छा होता है कॉटन के लिए। तो जैसे क्ले सॉइल में जो है वो वीट अगर लगेगा तो अच्छे अच्छे से ग्रो करेगा। तो उस क्यों अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस है, इसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब यहाँ पे बॉक्स है, और जिसमें जो है आपको टाइप ऑफ सॉइल लिखना है, और जो भी क्रॉप ग्रो होते हैं उसके बारे में लिखना है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सॉइल इरोजन है। अब सॉइल इरोजन का मीनिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, जो टॉप सॉइल है, उसका जब रिमूवल होता है जो भी एयर वाटर विंड के वजह से, तो दैट इज कॉल्ड इरोजन। सॉइल इरोजन, जब सॉइल का रिमूवल होगा तो दैट इज सॉइल इरोजन। इरोजन का मीनिंग होता है कटाव। तो ये जो कटाव होगा, ये जो सॉइल जो मिट्टी कट के जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, वो किसके वजह से होगा, वाटर विंड और आइस की वजह से होगा, और इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। अब प्लांट जनरली क्या करता है, प्लांट जनरली सॉइल को पकड़ के रखता है। उसके रूट आप देखोगे, जैसे प्लांट हम उखाड़ने की कोशिश नहीं उखड़ पाता है, क्योंकि उसके रूट पूरी तरह सॉइल को बांध के रखते हैं। तो जब प्लांट नहीं होंगे सॉइल में, तो क्या होगा, सॉइल तो लूज़ होगा। तो ये लूज़ सॉइल जो है विंड भी बहा सकता है, वाटर जैसे पड़ेगा तो वो तो बहा देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो जहाँ पे प्लांट नहीं होगा वहाँ ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, और जहाँ ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा वहाँ पे डेजर्ट बनने का ज़्यादा खतरा होता है। वहाँ पे ट्री जो भी प्लांट है ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उसका ऊपर का लेयर जो है वो हट गया है, और ऊपर टॉप सॉइल जनरली क्या होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ह्यूमस से रिच होते हैं, ये सब नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि सॉइल में प्लांट नहीं ग्रो कर पाएगा। और जो भी कटिंग ट्रीज़ का है बिल्कुल नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो क्या होगा कि जो भी सॉइल है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा तो फिर जो है वहाँ पे जो भी क्रॉप अगर उग रहे थे वो भी नहीं उग पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज़ लेफ्ट हियर, एक चीज़ छूट गया है यहाँ पे, तो एक जो है केस स्टडी है जिसको हम लोग कर। अब यहाँ पे एक जो है कन्वर्सेशन टाइप का है, तो इसमें जो है जो मिट्टी से कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उनसे उनसे ये बातचीत है, जो अर्थिन पॉट बनाते हैं मिट्टी से, तो उनको पूछा गया कि आप सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सॉइल के बारे में उन्होंने कहा कि हम जो क्या करते हैं, सॉइल को बड़े टैंक में लाते हैं, और फिर जो सूखे सॉइल होते हैं, फिर उसमें से जितने भी पत्थर कंकर ये सब हटाते हैं, और उसके बाद जो है उसको 8 आवर्स तक जो है पानी दे के उसको छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको अच्छे से गूँथा जाता है, किसके साथ, हॉर्स डंग के साथ। जो हॉर्स का डंग होता है, जो घोड़े का
डंग होता है उसके साथ गूँथा जाता है। और उसके बाद नीडिंग के बाद क्या होगा, गूँथने के बाद क्या होगा, उसको एप्रोप्रिएट शेप दिया जाता है। शेप देने के बाद उसको 3 दिन तक जो भी आइटम है उसको सुखाया जाता है। सुखा के उस पे डिफरेंट तरह से उस पे कलरिंग किया जाता है जो कि अट्रैक्टिव लगे, और उसके बाद उसको जो है हाई टेम्परेचर पे उसको जो है पकाया जाता है, उसको बेक किया जाता है जिससे कि वो थोड़ा मजबूत रहे। उसके बाद ये क्वेश्चन आया कि क्यों उसमें हॉर्स का डंग क्यों मिलाया जाता है। तो जनरली जो सुराही हम लोग यूज़ करते हैं तो पानी को ठंडा रखने के लिए। तो ये पानी को कैसे ठंडा रखेगा? तो ये पानी को ठंडा तभी रखेगा कि जब उसमें होल होगा, पोर होगा। जो मिट्टी में पोर को ये क्या करता है, जो हॉर्स डंग होते हैं, जो बर्न्ड हॉर्स डंग होते हैं, पोर को खोल देते हैं, सॉइल के पोर को खोल देते हैं। तो जो भी यहाँ पे क्या होगा कि पानी जो होगा वो इवेपोरेट करेगा और उसके बाद वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट होगा। पानी उसमें से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जो कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है पॉटर्स हैं जो कि इस बहुत सारे मिट्टी से सामान बनाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।